अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डस्का में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, मुस्लिम लीग नून की जीत ने 19 फरवरी को होने वाले जो मतनाज़े उस वक्त इलेक्शन था उस पर और सवालात खड़े कर दिए हैं। ना कल धुंध थी, ना कहीं जानिबदारी थी और ना ही बेकायदगी नज़र आई। ये सीट 2018 में भी नून लीग के पास थी और आज भी नून लीग के पास है। क्यों तहरीक इंसाफ ये सीट नहीं जीत सकी? इमरान खान का करप्शन, चोर, डाकू, लूटमार का बयानिया डस्का की आवाम को समझ क्यों नहीं आया? मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 1,10,000 से ज़ायद वोट लिए और अली असद मली ने 93,000 वोट लिए, जो कि 2018 के मुकाबले में 32,000 ज़्यादा हैं। लेकिन 2018 के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस्मान खालिद, जिन्होंने उस वक्त 57,000 वोट लिए थे, इस बार ये अली असद मली की हिमायत कर रहे थे। अब मरीम नवाज इस जीत के बाद कह रही हैं कि नून लीग की फतह जो है ये पूरी अवाम की फतह है, बल्कि इसके अलावा बड़ी तब्दीली का पेश खैमा भी है। फरवरी में ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। क्या मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का कराची के हल्का NA 249 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल को इसका फ़ायदा होगा? इसका असर उस इलेक्शन पर भी पड़ेगा, ये भी कहा जा सकता है क्या? दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कल शो कॉज नोटिस फाड़ा और बोले ना पार्लिमानी फोरम छोड़ेंगे ना ही इस्तीफे देंगे, किसी के मातहत नहीं, सियासत इज्जत के लिए करते हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM के तमाम ओहदों से इस्तीफे देने का भी ऐलान किया और शो कॉज नोटिस देने पर उन्होंने PDM से, पीपल्स पार्टी और ANP से गैर मशरूत मुआफ़ी का भी मुतालिबा किया है। क्या PDM का किस्सा ख़त्म हो गया? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अपने मफादात के लिए PDM का हिस्सा थे? इस पर मुझे बात करनी है। दूसरी तरफ आज मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद असद उमर का कहना है कि 2017 की मरदमशुमारी पर बहुत से सवालिया निशान है, लिहाजा अगली मरदमशुमारी फौरी तौर पर करवानी होगी। अगली मरदमशुमारी दुनिया के बेहतरीन तरीक़ाकार के मुताबिक करवाने के लिए 6 से 8 हफ्तों में इसका जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो तैयार होगा। फिर उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर तक नई मरदमशुमारी शुरू हो जाएगी। असद उमर ने 2017 की मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के जो एतराज़ात थे उसके बारे में कहा कि ये काम इसी सूबाई हुकूमत की निगरानी में हुआ, फिर सिंध हुकूमत को आखिर एतराज़ क्यों है? अगर सिंध हुकूमत इस मरदमशुमारी को नहीं मानती तो क्या फिर हम 1998 पर चले जाएं? अब सवाल ये है कि सिंध हुकूमत और MQM के 2017 की मरदमशुमारी पर एतराज़ात क्यों थे? ये भी सवाल है कि क्या सियासी इंतशार के इस माहौल में हुकूमत नई मरदमशुमारी करवा सकेगी? मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, नून लीग कह रही है जो डस्का इलेक्शन में उनकी जीत हुई है ये बिजली, चीनी, गैस चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम है। धौंस धांधली से भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकी। नवाज शरीफ को आवाम से दूर नहीं किया जा सकता। आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है जिसका फैसला डस्का की आवाम ने दिया है। सवाल मेरा ये है, क्या इसी डर का, हार का खौफ था जो तहरीक इंसाफ पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं चाहती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेशान, जितना शाजिया आपने जितना तमहीद बांध के नून लीग की वकालत और तर्जमानी की है, उनकी स्टेटमेंट्स चला के मुझे उम्मीद है कि मुझे हक देंगी कि मैं भी अपना नुक्ता नज़र आप तक पहुंचा सकूं। बात यह है कि हमें मरियम नवाज को ये पूछना चाहिए था और आप ही पूछ ले, और ज़्यादा अच्छा होता कि आप ये भी बता देती कि जो इलेक्शन 19 फरवरी में हुआ वहाँ पे TLP का कितना वोट था और जो इलेक्शन जो है वो ये 10 अप्रैल को हुआ वहाँ TLP का कितना वोट था। आपको ये बताते हुए क्यों एक का आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है कि 28,000 से वो TLP 8,000 पे आई है और वो 20,000 वोट जो है वो किसको डला है? वो कहाँ गया वो वोट? वो PTI को तो नहीं डला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गठजोड़ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डस्के की सतह पे इन्होंने लेन देन किया और हमारे पास उसके सॉलिड सबूत है कि 12 करोड़ रुपया इन्होंने वहां पे खरीदो फरोख्त में लगाया और वो इलेक्शन कमीशन के पास हम लेके जा रहे हैं। हमारी सिर्फ जो सबसे बड़ी जो रिजर्वेशन है और तहफ़्ज़ात है वो ये है कि पैसा कहाँ लगाया?
चलिए बता देना 12 करोड़ कहाँ लगाया। आपने ये भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर सियालकोट ने ठान ली थी कि नून लीग को ही जितवाना है। तो ये इतने दावे से अगर आप बात कर रही हैं तो इस पर तो हुकूमत आप लोगों की है। हाँ, हुकूमत हमारी है, लेकिन हम वो हुकूमत नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दे। हुकूमत हमारी नहीं है कि हम जजेस को यरगमाल बना ले। हुकूमत हमारी वो नहीं है कि हम सरकारी अफसरान को जो है जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए मजबूर करें। हुकूमत हमारी जरूर है, लेकिन ये भी नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अरबों रुपए अपनी सीट को जीतने के लिए झोंक दें। हमारी हुकूमत जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है। वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने इस कौम से वादा किया है कि एक साफ शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे। तो कल साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कल साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। वजह है ना, उसकी वजह है कि आप ये देखें कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ लें जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आजादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। अब वो इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी थी? वहां के रिटर्निंग ऑफिसर की। आपने डीपीओ बदला, डीसी बदला, आरपीओ बदला, कमिश्नर बदला, एसी बदला, डीएसपी बदले, लेकिन नहीं बदला तो आरओ नहीं बदला। अब आरओ को ना बदलना और मुसलसल बजिद रहना कि इसी आरओ के तहत जो है इलेक्शन होंगे, हालांकि जितनी भी इलेक्शन की प्रैक्टिसेस रही हैं, जब कोई कैंडिडेट किसी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले, इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिला हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपने कायदे ज़वाबित है, जिसके तहत अगर कोई कैंडिडेट किसी रिटर्निंग ऑफिसर पे उंगली उठाता है या उसके कंडक्ट के हवाले से दरखास्तें देता है या अपने तहफ़्ज़ात शो करता है, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से हटा के नया रिटर्निंग ऑफिसर लगा देता है। अच्छा, चाहिए कि आप जो है वहाँ पे एमपीएम इन तहफ़्फ़ुज़ात से ज्यादा इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी की चीज बनी हुई है, परेशानी जो बनी हुई है वो जहांगीर तरीन के साथ आपके अपने लोगों का शामिल होना है। को उस चीज का कोई खतरा, कोई खौफ है आप लोगों को? ये एक ज़िमनी इलेक्शन है, 2-2.5 साल बाद और इलेक्शन हो जाने हैं। 2018 में भी ये सीट उनकी थी, आज भी नून लीग को सीट मिल गई। क्या जहांगीर तरीन के साथ जो लोग मिल रहे हैं, जो एक सियासी माहौल बन रहा है, पंजाब हुकूमत के जाने की बातें हो रही हैं कि जो ला सकता है वो अपने साथ वापस भी लेके जा सकता है, उस चीज़ का कोई डर खौफ है? उस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? कोई डर खौफ नहीं है किसी किस्म का। जो इमरान खान है, जिस शख्सियत का नाम ना वो ब्लैकमेलर होता है ना वो प्रेशराइज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है और इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता है। बात ये है में जद्दोजहद की है उन्होंने, उसमें नो मानी जवाब दिला और सबसे पहले रियासत मदीना में हाथ में जो है जबरदस्त बात है, बिल्कुल ठीक है। जो आप होते हैं उनके हवाले से अगर कोई उंगली उठती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए और अब वो जवाब दे और कानून और आइन की नजर में अपने और पराये की कोई तफरीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जद्दोजहद है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जहांगीर तरीन का जो कारोबार माजी में था, जो मिलें पहले चल रही थी वो आज चल रही हैं, जो अकाउंट उनके पहले थे वो आज अकाउंट है, जो कारोबार उनके बेटे के पहले थे वो आज हैं, लेकिन वही उन्हीं कारोबार से, उन्हीं शुगर मिलों का पैसा जहांगीर तरीन ने इस हुकूमत को बनवाने में, चाहे वो धरने हो, हुकूमत साजी का अमल हो, अपने जहाज़ों को लोगों को इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद लेके जाए, यही पैसा इस्तेमाल हो रहा था ना। तब वो पैसा जायज़ था क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को पर इस्तेमाल हो रहा था, इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आना था, पैसा इस्तेमाल हो रहा था। आज वो सब कुछ गलत कैसे हो गया? आज वो कारोबार गलत कैसे हो गए? बात यह है शाजिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ना किसी शख्सियत के लिए, ना किसी फर्द के लिए और ना किसी मखसूस टारगेट और एजेंडे के लिए अपना बयानिया बदलती है और ना अपने नज़रिए से पीछे हटती है। आपने एक पाकिस्तान के अवाम को जो सबसे बड़ा
चैलेंज दरपेश था महंगाई का, उसके साथ जुड़ी एक बेसिक कमोडिटी है जो चीनी है, उसके हवाले से आप इंक्वायरी करते हैं। उस इंक्वायरी के अंदर जो है PMLN की जो मिलें हैं, जो जरदारी खानदान की मिलें हैं, जो PTI के अरकान की मिलें हैं, सबका क्रॉस बोर्ड जो है एक इंक्वायरी कमीशन के जरिए एक बनता है फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि इसी चीनी से आने वाला पैसा तहरीके इंसाफ पर इस्तेमाल हुआ है। तक आप गवर्नमेंट में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके ये सारे वसाइल और सोर्सेज जो हैं उसके हवाले से आपको कोई सवाल नहीं है। जब आप इक्तदार में आए हैं, जब आपने उसकी प्रोबिंग की है, जब वहाँ कमीशन बना है, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बाद ये तमाम तहकीकात हो रही है ना। ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये जो जहांगीर तरीन के साथ जितने MNA MPs मिले हैं वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ज्यादती कर रहे हैं। गिल्टी टाइम ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी, ही इज इनोसेंट। और उनको कवानीन के मुताबिक अदालतों के अंदर और अदारों के अंदर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब तरीन साहब से मिलेंगे, बात करेंगे? जो MNAs MPs हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं, बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को तरीन साहब की बात सुननी चाहिए। देखिए, एक तस्वीर का रुख है जो इंक्वायरी कमीशन ने पेश किया है, एक तस्वीर का रुख है जो जहांगीर तरीन साहब ने पेश किया है। अब दोनों तस्वीर के रुख जो है वो इमरान खान साहब के सामने है। हकीकत क्या है उसको जानने के लिए वो अपना फैक्ट फाइंडिंग पार्टी के एल्डर्स को ये असाइनमेंट दे सकते हैं कि वो ये देखें, ये जांचें कि जो जहांगीर तरीन साहब का जो मौकफ है उसमें किस हद तक सदाकत है। और वो अगर ये कहते हैं कि मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो क्या कुछ करके ऐसा कर रहा है या वाकई हकीकत में ऐसा है? तो अगर हकीकत में किसी जगह पे भी कोई इंतकाम की बू आ रही हुई तो इमरान खान जो है वो यकीनन कानून की बालादस्ती के साथ खड़े होंगे। वो किसी भी शख्स को ना इंतकाम पसंदी करने देंगे और ना उसकी आड़ में वावेला करके किसी को नाजायज रिलीफ लेने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM की तरफ से भेजा हुआ शो कॉज नोटिस फाड़ा। आज बोले अब कि हम सारे जो PDM के ओहदे हैं उनको छोड़ने का ऐलान करते हैं। फिर बोले ना पार्लिमानी फोरम हम लोग छोड़ेंगे ना इस्तीफे देंगे। PDM क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये तस्वुर किया जाए कि ख़त्म हो गई, कोई वजूद नहीं रहा, जो मकासद थे आप लोगों के मुश्तरका कुछ भी नहीं बाकी रहा? ये पहले तो जब इस्तीफे दिए हैं PDM से, तो फिर जिस PDM के वोटों से सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे फिर वहां से भी इस्तीफा देना चाहिए था। अखलाकी तौर पे अगर अखलाक का ही मामला है, लेकिन हमने तो 83 मुस्लिम लीग नून के अरकान थे। टोटल पीपल्स पार्टी के अलावा 105 PDM के अरकान हैं। उन सब ने यगानगत के साथ बड़े इत्तेहाद के साथ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था। यहाँ अब क्वेश्चन तो सिर्फ एक खड़ा हुआ है कि सेनेट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदे के लिए हुकूमती अरकान के वोट क्यों लिए, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ और हमें ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सरबराही लेवल पे मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कि वो चकजई साहब के साथ बैठें, वो आफ्ताब शेरपाव के साथ बैठें, वो असफंदियार वली के साथ बैठें, आपस में गुफ्तगू करें और इस PDM को इकट्ठा लेकर चलें, क्योंकि मकसद एक दूसरे के खिलाफ लड़ना नहीं है।
जो 20 सितंबर 2020 को हमने 27 नुकाती एलामिया सबने दस्तखत किए थे, उसमें पहला इशू तो यह है कि आवाम को इस गरीब दुश्मन, नालायक, तरक्की दुश्मन हुकूमत से, कश्मीर की चोरी कराने वाली दुश्मन से जान छुड़ानी है। ये मकसद है। तो ये जो मकसद है, इसमें वक्ती तौर पर जरूर एक धचका और सेटबैक लगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि अब रमजान में जब कुछ वक्त मिलेगा सबको इस पे रीअसेस करने का, तो फिर हम बजट सेशन से पहले पहले पीडीएम दोबारा मुत्तहिद होकर आगे चलेगी। लेकिन उसके लिए माफी मांगना होगी आप लोगों को। गैर मशरूत तौर पर ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि एएनपी से माफी नहीं, देखिए माफी तो नहीं, माफी वाला मामला जो है वो आपके तवज्जुह से भी और वैसे भी पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि ये माफी वाला मामला नहीं होना चाहिए, वरना फिर माफी तो हमने भी तलब की हुई है ना जी कि बाप के वोट लेकर सेनेट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे बन गए जबकि पीडीएम कहीं और खड़ी थी। दूसरा ये है कि इस सारे कजिए में मेरी गुजारिश है आपके नाजरीन के लिए कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ पीडीएम की दूसरी 7 यानी टोटल 8 जमातें हैं जो मौजूद हैं, उनके सरबराहान मौजूद हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि हकीकत यह है कि जहां इस्तीफों का मामला आया था उसमें तो एएनपी ने भी पीडीएम को सपोर्ट किया था, 9 जमातें एक तरफ थी और पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। तो यहां ये यूं महसूस होता है या पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इस मामले को नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी बनाया जाए। हम ये नहीं समझते ये मामला पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हल करना है और उन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब जो जिन कंसर्न्स को आप शो कर रहे हैं, जो अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मसलन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकील आज़म तारड़ को सेनेटर मुंतखब करवाने पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी माँ के कत्ल में मुलव्विस अफराद के वकील को आप ऑपोजिशन लीडर सेनेट पे रखना चाहते हैं? ये लोग आप सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या ऐसे कंसर्न्स पहले कभी नहीं आप लोगों के साथ इजलासों में बात हुई इन पर? जी ये देखें ना, ये ऐसी तफसीलात है जिन पर हम बहस करेंगे तो मामला तल्ख होगा। देखें, जिस शख्स को शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ईमेल में कातिल बाकायदा नामजद किया था, वो पीपल्स पार्टी के पिछले दौरे हुकूमत में उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जनाब परवेज अलाई साहब। अभी भी जब ये पंजाब में लेकर आए थे तजवीज के जी हुकूमत बदली जाए, तो तब भी प्रपोजल यही था कि परवेज अलाई साहब को, जिनको शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नामजद किया था कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ये लोग शामिल होंगे, तो वो यहाँ तो ये इशू है ना जी कि ये शख्स ने ऐसे किया। देखे ना, आपने जिस शख्स को आप कहते हैं जी हमें सख्त तरीन एतराज है, लेकिन आजम नजीर तारड़ का वोट उन 49 लोगों में शामिल है जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन का वोट दिए थे। तो फिर उसका वोट भी ना लेते कि हमें इसका वोट भी नहीं चाहिए। ये तो ऐसे ये सारे इश्यूज जो हैं, इसीलिए मेरी ये उम्मीद है और हम इस पर कोशिश भी करेंगे कि ये मामला अब सरबराही लेवल के ऊपर डिसाइड हो और जो पार्टी के सब हेड्स हैं 10 के 10 वो सब इसके ऊपर बैठें, क्योंकि पीडीएम का जो मकसद है, हमारे इख्तलाफात तो आर्जी हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम की जिद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक नया सफा खोलने के लिए है कि भाई अब हमने जो उनका आइन के ऊपर चलना है और आईनी मामलात में मुदाखलत नहीं होगी। पंजाब में पीटीआई के साथ जब आप लोगों ने मुकमका किया, बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए, शोकॉज तो उनको तब जारी करना चाहिए था। हम लोग भी चाहते थे शोकॉज नोटिस आप लोगों को जारी कर सकते थे कि कैसे विफाक में जिसके खिलाफ आप लड़े हैं, जिसके खिलाफ ये तहरीक है, वहां आप मुकमका कर रहे हैं। जी अल्लाह ताला का करम है, अगर हमें शो कॉज नोटिस दे भी देते तो हम उसका जवाब वो यही देते जो मैं आपको देने लगा हूं कि हमने किसी हुकूमती पार्टी से एक वोट भी नहीं लिया। हमारी 3 सीटें बनती थी पंजाब में सेनेट की, हमने वो 3 सीटें ली। हमारी जो है उसके साथ जो 2 विमेन की और 1 टेक्नोक्रेट की सीट थी। हमने किसी हुकूमती रुकन से एक वोट भी लेकर अपना सेनेटर नहीं बनवाया। एक जो पूरी नशिस्तें थी उसमें 7वीं सीट के ऊपर चूंकि इबहाम था, हमारे भी लोग थे, पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, क्यूली के लोग थे, तो बगैर वोटिंग के ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। लेकिन हमने किसी हुकूमती पार्टी से वोट लेकर अपने लोगों को सेनेटर नहीं बनाया और ये जो असूल है हम उस पर खड़े हैं। और अगर पीपल्स पार्टी हमें नोटिस भी देती तो हम जवाब देते, ये सवाल पूछते। लेकिन ये सारा जो मामला है, मेरी तो यही अब उम्मीद है कि अब जो भी तलखी होनी थी आखिरी
हद तक वो हो गई है, लेकिन अब इसको हमें आगे लेकर चलना है। पीडीएम में जो चीजें हमें मुत्तहिद करती हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाम है, उनकी तकलीफ है, उनकी आवाज उठाना है, बजाय ये कि हम ओहदों के ऊपर एक दूसरे से बरसरे पैकार रहें। इसका मतलब नून लीग चाहती है कि पीडीएम मुत्तहिद हो, जो मकसद है उसको लेकर आगे चले। नून लीग नहीं चाहती कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम से अलग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम मीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं भाई गैर मशरूत माफ़ी मांगे पीडीएम एएनपी से और पीपल्स पार्टी से। नून लीग माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन साथ ये भी चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहे और जो पीडीएम का एक मकसद है वो हम सब मिलकर साथ चलें, ये अलहदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुफ्तगू बिलावल साहब ने की है इन 2 दिनों में, आपको लगता है कि अब पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल जुड़ा है मजीद इस पीडीएम के साथ, या ये समझें कि राहें जुदा हो गई? आपकी मेहरबानी, आपने मुझे बिलावल साहब की भी गुफ्तगू याद दिला दी। आप मौलाना गफूर हैदरी की गुफ्तगू याद नहीं कर रही हैं, आप एहसन इकबाल की गुफ्तगू याद नहीं कर रही हैं। ये शायान शान है किसी पार्टी के लिए इस अंदाज से गुफ्तगू करना। हमने इल्हाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इत्तेहाद में पार्टियों के वजूद, पॉलिसियां अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। हमने इल्हाक नहीं किया, हमने एक क़यादत नहीं मुकर की अपनी क़यादतों को ख़त्म करके। इनको एहसास ही नहीं है। पर मैं नहीं कहता, मौलाना साहब वालों को तो ताकत का है एक गुरूर, हम जब भी चाहते हैं लाखों लोग मिलियन कर लेते। और मुस्लिम लीग नून वो कभी जमायत थी ही नहीं। पहली बार मैं अक्सर कहता हूँ, ये नाराज होने की बात नहीं है, मियाँ साहब ने आकर इनको जमायत की शक्ल दे दी है, वरना कब थे ये जमायत? ज़ियाउल हक से लेकर अयूब खान से लेकर उससे पहले कभी ये जमायत रही नहीं है। ये हम ख्याल लोग हैं जो किसी न किसी वाबस्तगी के दबदबे में आकर एक हो जाते हैं। पहली बार मियाँ साहब ने इनको एक जमायत बनाई, तो इनको जमायत का तजुर्बा नहीं है। इत्तेहाद में नोटिस नहीं होता, इल्हाक हो तो फिर ये कर सकते हैं। और नंबर 2, बहुत सारी बातें और है, ये अचानक बात ये नहीं हुई है। इन्होंने कब पूछते हैं? मौलाना साहब, हजरत मौलाना ने पहले एक लॉन्ग मार्च किया, किससे पूछा, किसको एतमाद में लिया? अचानक खत्म किया, किसको एतमाद में लिया? पीपल्स पार्टी को या दूसरी पार्टी को क्यों नहीं बताया कि हम खत्म कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट का तो ऐलान किया, फिर सपोर्ट का भी ऐलान ना करते ना, अगर पूछ के शुरू नहीं किया था तो। नहीं, देखिए, वसी काम के वसी मफाद में जब एक बेहतर काम के लिए आप मदद कर सकते हैं, शराइत अपनी जगह पर थी, इत्तेहाद नहीं था, लेकिन वॉलंटरी मदद करनी चाहिए कि मौलाना साहब एक जमहूरियत के लिए जा रहे हैं, हमने हिमायत की। हमने मालूम करना चाहा कि जनाब क्या बातें हैं, क्या मुतालबात हैं, कहाँ से निकलोगे? हजरत मौलाना ने कहा मैं खुद ही निकलूंगा, जहां से भी निकलूंगा। अब हमने हर जगह मदद की। पीपल्स पार्टी कायद बिलावल साहब ने हुक्म दिया, जहां जहां से भी गुजरे और हमारा वहां सरसुख है तो हम इनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। बिलावल साहब आए, मैं खुद हैदराबाद के बाईपास में खड़ा रहा और उनको रिसीव किया। हमारी पीपल्स पार्टी के अहदेदार आए, उन्होंने उनसे गले लगाया, हार पहनाए। अचानक खत्म कर दिया, बताया भी नहीं। चले हमें न बताते, कौम को एतमाद में ले लेते कि हुआ क्या है। उन्होंने जरूरत ही नहीं महसूस की, हमने तो नहीं पूछा। फिर जब ये मुआहदा, ये एक इत्तेहाद बना तो जी हाँ, जी बोले जी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि नून लीग को तजुर्बा नहीं है, उनको जमात मियाँ साहब ने बना दिया, मौलाना माजी में आपको बताए बगैर चले गए, फिर धरना भी ख़त्म कर दिया, इतने सारे कंसर्न्स थे, तो ये फिर इस इत्तेहाद की बुनियाद थी क्या? फिर साथ चलने को आप लोग क्यों तैयार हुए? ये तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना कि इन्हें क्या पता हो तहरीकें कैसे चलती हैं। नहीं, जब कंसर्न की बात नहीं है, हम उस वक्त इत्तेहाद में नहीं थे। अगर कोई भी हुकूमत के लिए चैलेंज बनता है, कोई हुकूमत के लिए कोई काम के खिलाफ कोई किसी मूवमेंट में हिस्सा बनाता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
जो भी इस काम में काम करेगा वो हमारा दोस्त था। शर्तों की तो बात, हम शराइत की तो बात नहीं करते। हमने कहा ये हुकूमत के लिए जा रहे हैं खिलाफ, हमने मौलाना साहब के भी साथ हो गए। नून लीग ने एक माहौल बनाया, हम नून लीग के भी साथ हो गए। हमने कभी नहीं किया, अभी आकर जो इन्होंने किया है, भला अभी नाराज न हो मेरी क़यादत से, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी क़यादत से माफ़ी मांगता हूँ। अजीबोगरीब बात कह रहा हूँ, मियाँ साहब ने जब अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के लिए गुजरांवाला में और बैठ के बात की, इस्लामाबाद के उस इजलास में जिसमें ये ताज बन रहा था, जितनी बातें की हमने तो तरदीद नहीं की कि हम इसमें नहीं है, हम खामोश रहे। इसका मतलब हमने उनका साथ दे दिया। इतनी बड़ी बात ली, इतना बड़ा स्टैंड लिया, हमें एतमाद में नहीं लिया और अब हम पर एतराज है। अच्छा, इतनी वो जबान आपको याद है जो मियाँ साहब ने जलन साहब के लिए इस्तेमाल की? याद है, बिल्कुल याद है, दोहराना नहीं चाहते। अगर हमें इख्तिलाफ होता, अगर हम इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते, हम उसी वक्त कह देते। लेकिन बिलावल साहब की एक बात पर तो एतराज बनता भी है, होना भी चाहिए, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की कि आजम नज़ीर तारड़ को जो सेनेटर मुंतखब करवाने पर भी तनकीद हुई, कहा कि आप सोच कैसे सकते हैं कि मेरी माँ के जो कातिल अफराद हैं, उनमें मुलविस अफराद के जो वकील हैं, उनको हम अपोजिशन लीडर के लिए जो है ना वो आप नॉमिनेट कर दें, उनको हम साथ दे दें। तो तनकीद ये हो रही है तो कि बीबी ने बिलावल की वालदा, सुन लेना मेरा भी सुन लेना, कि मैं उन कंसर्न्स की बात कर रही हूँ ना जो बिलावल भुट्टो ने किए। तो बीबी साहिबा ने, उनकी वालदा साहिबा ने जिस एक शख्सियत का नाम लिया कि अगर मुझे कुछ हुआ ये शख्सियत जिम्मेदार होगी, आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, इस वक्त काफ लीग के जो रहनुमा हैं परवेज़ इलाही साहब, तो वो फिर डिप्टी वजीर आजम रहे आप लोगों के, फिर तो उसूलन उनको भी नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है। पहले बात तारड़ साहब वाली बात है। तारड़ साहब के इल्जामात की जो चेयरमैन साहब ने बात की वो तो अलग है, लेकिन जब पीपल्स पार्टी नामित कर चुकी एक दोस्त को, साथी को, आपको फिर उनको एतमाद में लेकर ऐलान करना चाहिए था ना। आपने उनको एतमाद में नहीं लिया, आपने अपने तौर पर फैसला कर लिया। जब आप अपने तौर पर फैसले करेंगे तो हर पार्टी आजाद हो जाएगी। अब आ जाए, हमने चौधरी साहब को मदद की उनकी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखिए जी, मैं आपको बात कहता हूँ, हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरियत की हिमायत करते हैं, जमहूरियत के हर अमल की हिमायत करते हैं। हमने कभी पार्लियामेंट से बाहर की सियासत नहीं करना पसंद की, पार्लियामेंट को गालियां नहीं दी, पार्लियामेंट पे लानत नहीं भेजा, पार्लियामेंट के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत में नहीं गए। हमने कभी अदालत के हवाले से पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं किया है। सीधी बात है, बिलावल साहब ने जब पहला खिताब किया क़यादत संभालने से पहले, जो पहली सेंट्रल कमेटी हुई, उसमें इन्होंने कहा जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। उन्होंने जाती इंतकाम की बात नहीं की। अच्छा चले, अब तफसील में नहीं जाते। अब दूसरी बात बताता हूं, MRD में 2 रहनुमा ऐसे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरा मतलब तख्तियां बढ़ाना नहीं होती। MRD में 2 रहनुमा, 2 बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया। एक ने कहा भुट्टो को मारा है, भुट्टोइज्म को भी मारो, दूसरे ने कहा फांसी में लटकाओ। लेकिन जमहूरियत की बहाली के लिए बेनजीर साहबा रोती हुई, बेगम साहबा रोती हुई उस इत्तेहाद में चल रही थी कि नहीं, जमहूरियत आनी चाहिए। भुट्टो को तो कत्ल उन्होंने किया है जो जमहूरियत नहीं लाते। हम जमहूरियत आएगी तो भुट्टो के कत्ल का बदला हो जाएगा। हमने तो इस रास्ते पे सफर अच्छा किया। वैसे एक बात बताएं, गिलानी साहब का जितना सियासी कद काठ है बड़ा ज़बरदस्त है, वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं, सिर्फ एक सेनेट के अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मामलात का इस नहज पर पहुंच जाना, शायद वो इसलिए मजबूर हुए कहने पे कि अगर पार्टी के मैं तो ये ओहदा भी छोड़ने को तैयार हूँ। आप समझते हैं कि इस एक सीट के लिए इस मामलात को दरहम बरहम कर देना, मामलात तितर बितर हो गए, PDM का मकसद क्या था आज किसी को पता ही नहीं है, जी नहीं। ये दुरुस्त हुआ? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कोई एक सीट के लिए दरहम बरहम नहीं किया। हमने अपना हक इस्तेमाल किया, हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया, इन्होंने ले लिया। लेकिन दूसरी बात बताता हूँ, एक इजलास हुआ जिस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म की बातें की, हमने एतराज नहीं किया। वो सारी बातें पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। उन्होंने फरमाया मैं इनकलाब की राह पे चल रहा हूं,
मेरा बयानिया इनकलाब है, लेकिन हमारे यहाँ एक आधी पार्टी है जो पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत भी करना चाहती है, आना भी चाहती है, वो अपनी राह जुदा करे। अब मैं आपके जरिए आज पहली बार बात कह रहा हूं, ये किसको कहा मियां साहब ने, ये तलखी किसने बढ़ाई है? छोड़े इन बातों को, हम हिसाब किताब नहीं करते, सही, वरना हम पर इल्जाम कि हम छुप के मिलने वाले हैं। किस किस का नाम बताओ, कौन मिला है? अभी आप मिले हो, अभी आप मिले हो। हम उस बहस में जाना नहीं चाहते, बातें करते हो। बस ये बता दें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे जो जमात अपनी जबान से फिर गई वो पीडीएम में नहीं रह सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहां के से आए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी क्या चाहते, मेरा उसमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये इत्तेहाद शाहिद खाकान की कोई जागीर नहीं है। सही, हम उनका एहतराम करते, इज्जत करते, वो हमारी क़यादत के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल करते, ये जबान उनके शायाने शान नहीं है। वो कभी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अब वज़ीर-ए-आज़म की लबो लहजे का भी कोई भरम रखे। इत्तेहाद ऐसे बस में खत्म करता हूं, इत्तेहाद ऐसे नहीं चलते। सही, इत्तेहाद को चलाने के लिए किसी और आदमी को हेडमास्टर बनना नहीं पड़ता है। अच्छा। इत्तेहाद बाहिमी एतमाद के साथ चलता है, बाहिमी एहतराम के साथ चलता है, अगर वो नहीं है तो इत्तेहाद नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श आंडियो साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ जहांगीर तरीन हुकूमत को मुसलसल अपना पावर शो दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ FIA भी उनके गिर्द घेरा मजीद तंग कर रही है। आज FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को एक और नोटिस जारी किया है। FIA की तरफ से भेजे गए नोटिस में जहांगीर तरीन और अली तरीन से 8 सवालों के फौरी जवाब तलब करते हुए कहा गया है कि FIA अगस्त 2020 से इन सवालात का जवाब मांग रहा है। नोटिस में जहांगीर तरीन से कहा गया है कि वो JK फॉर्म्स के 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाएं, मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट भी जमा करवाएं, अपने मुस्लिम कमर्शियल बैंक की रिपोर्ट जमा करवाएं और बरतानिया में जो खरीदी गई जायदादें हैं उनकी मनी ट्रेल भी दें। जहांगीर तरीन के खिलाफ मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराइम के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। FIA की दरखास्त पर स्टेट बैंक की तरफ से जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जिनमें अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया है। मालियाती स्कैंडल में जहां जहांगीर तरीन खानदान के गिर्द जो है वो घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वो हुकूमत को एक सियासी चैलेंज भी दे रहे हैं। पंजाब में जहांगीर तरीन के हामी अरकान का एक जो ग्रुप है वो सामने आया है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 40 से ज़ायद हम ख्याल अरकान कौमी सूबाई असम्बली को अफ्तार डिनर पर भी मदऊ करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो जहांगीर तरीन का अब तक सबसे बड़ा सियासी पावर शो होगा। जहांगीर तरीन की तरफ से गुज़श्ता जुम्मे को भी एक दावत दी गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के MNAs MPs के अलावा 2 सूबाई वुज़रा ने भी उसमें शिरकत की। इन अरकान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिखा गया है। ख़त में इमरान खान से कहा गया है कि वो जहांगीर तरीन से मुलाकात करें, उनका मौक़िफ़ सुने। तहरीक इंसाफ की इस तकसीम में जहाँ कुछ वुज़रा की तरफ से जहांगीर तरीन को गैर मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, वहीं हुकूमती अरकान की एक अक्सरियत है वो इस सारे मामले पर खामोश है। अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन जब चाहें वफाक और पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता कर देंगे। क्या वाकई ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, PDM की तकसीम के बाद तो लगता है हुकूमत को कोई जो एक ख़तरा था वो टल गया है। आज आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू और फिर शोकॉज नोटिस फाड़ना, अब हुकूमत की अरकान तो खुश हो रहे हैं कि यही एक्सपेक्टेड था, यही हाल होना था PDM का। 6 महीनों की PDM का ये हाल हुआ है। लेकिन अब जो हुकूमत को अपने अंदर से जो अब खतरात नज़र आ रहे हैं वो जहांगीर तरीन और उनके साथ जो MNAs और MPs जो सामने आ गए हैं, आपको लगता है कि एक अब फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? जहांगीर तरीन का ये जो सियासी शो है ये हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? शुक्रिया शादिया। देखिए, PDM की तो खासी इंतहाई बचकाना सियासत नज़र आ रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हैं दोनों। हैरान कुन है खैर बिलावल भुट्टो की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जवाब में जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है वो और भी गैर सियासी रद्द अमल है। तो मेरा ख्याल है PDM के लिए तो PDM ही काफ़ी है, तो उनको तो छोड़ दें आप।
जहाँ तक कि इस वक्त ये जहांगीर तरीन फैक्टर है, ये इमरान खान के लिए एक बड़ी आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये कोई फौरी तौर पे नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इससे दराड़ के बाद जो अब एक शगाफ में बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से नहीं मैं कह रहा, शायद तब्दीली ना भी आए, हो सकता है कि फौरी तौर पे कोई इस तरह की मूव ना हो, सही, लेकिन इसके बाद इमरान खान अब पंजाब में पॉलिटिक्स कौन सी करेंगे? पंजाब में क्या इस वक्त वो बल्दियाती इलेक्शन कराना अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि पुराने बल्दियाती इदारे बहाल करें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने पुराने बल्दियाती इदारे बहाल नहीं किए। उन्होंने फेयर कट वायलेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस जो पीटीआई हार रही है, और एक तरफ पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन हार रही है मुस्लिम लीग नून के हाथों, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन फैक्टर की वजह से जनूबी पंजाब में अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन कराना मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पंजाब। और पीटीआई के अंदर इतने ग्रुप्स हैं, चाहे वो पंजाब उठा लें, चाहे वो आप कराची उठा लें, आप केपी चले जाएं, यानी पीटीआई जो इलेक्शन, नौशेरा का इलेक्शन देख लें आप, तो पीटीआई जो इलेक्शन हारती है वो सिर्फ एक वजह से नहीं हारती, वो कई वजूहात की हारती है, जिनमें एक वजह उनके अंदर के ग्रुप्स हैं। और चूंकि अब पीटीआई के अंदर इलेक्शन का मामला रहा नहीं है, इलेक्शंस अब नहीं होते, जो आखिरी दो जहांगीर तरीन के खिलाफ सबसे पहले फैसला तहरीक इंसाफ के अपने इलेक्शन कमीशन ने दिया था, जिसको जस्टिस वजीउद्दीन हेड कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन के लिए मुश्किलात पैदा की और उनके फैसले को तस्लीम नहीं किया। जस्टिस वजीउद्दीन छोड़ गए, फिर तस्नीम नूरानी साहब आए, उन्होंने भी मोर और लेस वही फैसला किया। तस्नीम नूरानी को भी जाना पड़ा, यानी इमरान खान इस हद तक एतमाद कर रहे थे, इस हद तक जो है वो जहांगीर तरीन के सहर में मुब्तला थे कि वो जहांगीर तरीन के अलावा ना वो शाह महमूद कुरैशी की बात सुनने को तैयार थे, ना किसी और की। आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उससे पलट है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, शहजाद अकबर आजम खान फैक्टर जो बताया जा रहा है कि इन्हीं की बातों में आकर जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बात तो बिल्कुल एक वाजे होती है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर तो नहीं हो सकती। तो बात यह है कि अब जहांगीर तरीन के जब पैसा इस्तेमाल हो रहा था, जब हुकूमतें बन रही थी, तो क्या ये भी कहा जाए कि इमरान खान उस वक्त ज़रूरत थी, नज़रिया ज़रूरत एक जिस लफ्ज़ का नाम है, जिस चीज़ का नाम है, इस्तेमाल किया। और दूसरा फैक्टर जो एक बड़ा अहम कहा जा रहा है, मज़हर अब्बास साहब, बैलेंस करने की प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन को ये तासुर दे रहे हैं कि मेरा कोई अपना है या कोई बाहर है, मैं सबका एहतसाब करूंगा और बिला इम्तियाज करूंगा। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन फिर कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं? क्योंकि जो कारोबार उनके कल थे वो आज भी वही कारोबार है ना, जो मिले कल थी आज भी वही मिले हैं ना। देखिए शादी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर इमरान खान वाकई उनका जहांगीर तरीन के साथ कोई पर्सनल मामला नहीं है, या ये शहजाद अकबर और आज़म खान वाली स्टोरी गलत है, तो ये बात जल्दी खुलकर सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि अगर वाकई जितना स्ट्रॉन्ग केस शहजाद अकबर बता रहे हैं, अगर ये होता है तो जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिलेगी, अगर ऐसा होता है। लेकिन अहम बात ये कि जहांगीर तरीन कब खुलेंगे। जहांगीर तरीन जब ये बताएंगे खुलकर कि असल झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, असल झगड़ा था क्या। अगर फ़र्ज़ करें शहजाद अकबर और आज़म खान का ही मसला था, तो असल मसला क्या था, उस वक्त पता चलेगा कि ये इमरान खान का एहतसाब है या ये इमरान खान का इंतकाम है। ये पीटीआई ने अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की है या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, डस्का में जो नून लीग की जीत है, ये कराची में NA 249 का जो इलेक्शन है, इस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? NA 249 का ज़रा मुख्तलिफ है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है सियासी तौर पे,
लेकिन NA 249 में किसी की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इलेक्शन हो रहा है, एक तो क्योंकि वो जो जगह है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो वहाँ लेबरर्स बहुत रहते हैं और वर्किंग डे में इलेक्शन है, रमज़ान होगा, गर्मी होगी, तो जो भी डिफरेंस होगा वो अगर पिछली मरतबा 650 का था, एक ने 35,000 कुछ वोट लिए थे, एक ने 34,000 650 के करीब, और तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी, उसने 24,000 वोट लिए थे। इस वक्त जो भी 15 से 20-22 हज़ार जो है वोट ले लेगा, 20-22 हज़ार वोट, वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि टर्न आउट इम्कान इस चीज़ का है कि टर्न आउट बहुत कम हो। तो पीपल्स पार्टी भी रेस में है, अपना MQM भी रेस में, लेकिन आम इम्कान इसका है कि PMLN, PTI और TLP तहरीक लब्बैक, इन तीन के दरमियान ज्यादा क्लोज फाइट। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्बास साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।